जोर से बोलो जय माता की। मची है नवरात्र की धूम, बजने लगी है डांडिया की खनक। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्वेता सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए छोटे पर्दे की कुछ चटपटी और मजेदार खबरें, जिसका नाम है सास बहू और सीरियल। सीरियल की गपशप होगी, सीरियल की बातें होंगी, तो आप भी बोलिए जय माता की। स्वरागिनी में भले ही स्वरा लक्ष्य को प्यार करती हो या ना करती हो, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों की दोस्ती बहुत रंग ला रही है। तभी तो नवरात्र की धूम में दोनों ने उठाई डांडिया और करने लगे डांडिया रास। तो आइए देखती हैं स्वरा कैसे बनी लक्ष्य की डांडिया गुरु। स्वराग्नि के सेट पर मची है नवरात्र की धूम। दोनों ने मचाई दुर्गा पूजा की धूम। जरा देखिए तो कैसे स्वरा और रागनी कर रही हैं दुर्गा पूजा। आप सोच रहे होंगे कि भला रागनी यहाँ क्या कर रही हैं? तो जनाब, यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, जिसका जश्न स्वरा के घर भी शुरू हो गया है। स्वरा ने ढोला किया तो रागनी ने नगाड़ा बजाया। बोले तो दोनों बहनों ने जमकर दुर्गा पूजा पर धमाल मचाया, लेकिन यहाँ तो लक्ष्य भी पधारे हैं। वो भी रागनी के साथ कर रहे हैं कुछ इस तरह से मस्ती खोरी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे भी कहा है, तो वही मैं बोल रही कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैंने इसे सुबह से कहा है कि ये बहुत अच्छी लग रही है आज, पर ये मान ही नहीं रही है मेरी बात, इसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। पर आप सब देख रहे हैं, अच्छी लग रही है। आप देखिए, बिल्कुल भी नहीं। पहन तो कीजिए, बिल्डअप कीजिए ना। नहीं, ये प्रॉपर बिल्डअप। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा कपड़े अच्छे हैं। केक भी अच्छा है। हम एग्री नहीं है। लाल जोड़े में तो रागनी बड़ी ही सोहनी लग रही हैं। इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लेकिन रागनी को कैसा लगा पहली बार दुर्गा पूजा में डांस करके? अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैं डांस फॉर्म कर रही हूँ, सीखने मिला और बहुत मजा आया। और हाँ, सच में अच्छा था। अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि इतना सब कुछ पहनना, उसके बाद डांस भी करना, वो भी इतना अच्छा, तो रियली अप्रिशिएट। दोनों बहनों का डांस देख लक्ष्य का दिल हो गया बेकरार, और हो भी क्यों ना, स्वरा और रागनी के प्यार जो ठहरे लक्ष्य। एक लड़का, दो लड़कियाँ, मेरे दोनों डांसर टीचर फीमेल्स, और वो भी मेरे को पे भी नहीं करना पड़ता। तो फ्री में मुझे इतनी अच्छी डांसर टीचर्स मिली हैं, तो आई थिंक मैं अच्छा डांसर बन जाऊंगा और एक रियलिटी शो करूंगा। वाह जी वाह। ऑन एयर दोनों के बीच चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों की दोस्ती तो बड़ी चंगी है जी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जो भी नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, देवी में विश्वास रखते हैं, तो प्लीज ना ये याद रखें कि हर एक लड़की दुर्गा माँ का रूप है, तो हर एक लड़की को रिस्पेक्ट करें और खूब मजे से नवरात्रि सेलिब्रेट करें। और प्लीज़ 13 साल से छोटी बच्ची यहाँ मेरे घर आए और प्लीज़ वो खाए जो नवरात्रि खोलने के लिए मेरी सिस्टर ने फास्ट रखे, तो प्लीज़ घर पे आए और खाएं, क्योंकि बॉम्बे में यार लड़कियाँ लोग घर पे नहीं आती, तो हमें रोड पे जाना पड़ता सबको खिलाने के लिए। तो प्लीज़ आइए और आप आ। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। भाई, दोनों का डांडिया रास तो आपने देख लिया है, लेकिन दोनों बहनें मतलब कि स्वरा और रागनी, इन्होंने दुर्गा माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा पेश की, और दुर्गा माँ के चरणों के आगे जो डांस किया उसने लक्ष्य को कर दिया बेकरार, और स्वरा के साथ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या हुआ स्वरा और लक्ष्य के बीच। भाई, नवरात्रि का मौका है और हर कोई झूमता हुआ नजर आ रहा है, तो
तो ऐसे में स्वरा और लक्ष्य का भी इस जश्न में शामिल होना लाजमी है। अब शूट से छुट्टी नहीं मिली तो क्या हुआ, मौका पाते ही दोनों ने हाथों में थाम लिया डांडिया और घर के बाहर ही डांडिया रास शुरू कर दिया, जहां स्वरा ने लक्ष्य को डांडिया करना भी सिखाया। प्रैक्टिस तो नहीं है बट आप ऐसे कह सकते हो कि प्री नवरात्रि एक्साइटमेंट, मतलब हम लोग एक्चुअली इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। आई गेस दुर्गा पूजा में भी हम लोग गरबा करें, गरबा नहीं मतलब गरबा तो स्पेशली वो गुजराती के लिए होता है, बट बीइंग अ बंगाली इन द शो तो कुछ होगा बहुत स्पेशल धमाकेदार। 9 दिन दुर्गा पूजा चलेगी और हाँ, तो ये बस ऐसे ही हम लोग ऑफ स्क्रीन मस्ती कर रहे थे, डांडिया वांडिया खेल रहे थे। क्या बात है स्वरा, आपको डांडिया खेलना इतने अच्छे तरीके से आता है, ये शायद ही कोई जानता होगा। खैर, लक्ष्य को अपनी डांस गुरु से डांडिया के टिप्स लेकर कैसा लगा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। मैं घर पे ट्राई भी करता पर एक स्टेप मुझे कभी समझ नहीं आता, जो ये लोग ऐसे करते हैं, ये मुझे कभी समझ नहीं आता है कि क्या है। तो ऐसे करके लेकर ऐसे कुछ तो करते हैं हम लोग, और वो ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ से क्लैप लेकर इस तरफ जाता है। ऐसे नहीं होता कभी, ये अजीब सा ही होता है ये इधर नहीं, इधर से हाथ, for that you'll have to make your hands free। ओके, कोई नहीं, धीरे मैं घर पे धीरे ट्राई करता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम आई अश्योर एवरीबॉडी कि धीरे धीरे नमिश इसको भी अपना स्टाइल बना ले। वैसे जो भी हो, लक्ष्य ने काफी अच्छे से स्वरा से डांडिया सीखा। अब चलिए स्वरा से जानते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिए। 7। चलो 7 इज नॉट बैड, नॉट बैड। हाँ भाई, हमें तो इनका डांडिया राज खूब पसंद आया। डांडिया राज कहीं स्वरा की बहन रागिनी ना देख ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। अक्षरा और नैतिक का लाडला हो गया इश्क में गिरफ्तार। जनाब का अकेले डांडिया खेलने में मन ही नहीं लग रहा, उन्हें हो जो गया है तारा से प्यार। तारा के इंतजार में नक्श ने डांडिया से कर ली रुसवाई और अब गा रहे हैं इंतहा हो गई मेरे प्यार की। I want to wish everyone happy Navratras. Keep playing, keep enjoying डांडिया। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जाइए और खेलिए, इसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं सेट पर खेल रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और जैसे कि मुझे भी सुना कोई कह रहा था कि डांडिया के इवेंट पर बहुत से लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते भी है, नए लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो एंजॉय दैट फील। पल पल बीता जल जल नाच, अब चल आजा रे थर 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 थर, हाँ कांपे थर थर, हाँ डर डर जी से। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी चल रहा है फेस्टिव माहौल। शो में नवरात्रि सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, सभी लोग शो में डांडिया एंजॉय कर रहे हैं। नक्श भी अपने कजिन के साथ डांडिया खेलने पहुंचे हैं, लेकिन साहब का डांडिया खेलने का मन नहीं कर रहा। सारा मन तो तारा मैडम के इंतजार में जो लगा हुआ है। नक्श को उनके कजिन समझा रहे हैं कि तारा का डांडिया खेलने आना पॉसिबल नहीं है, पर इस दिल लगी का क्या करें। नक्श का दिल कह रहा है कि तारा आएंगी और जरूर आएंगी। लगता है नक्श इन नवरात्रों में तारा के साथ अपना रिश्ता जोड़कर ही रहेंगे। जी, हम यहाँ पर सेट पर नवरात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं और डांडिया खेल रहे हैं सब लोग, पर मुझे जिसका इंतज़ार है वो सबको पता है, तारा का, पर वो आ नहीं रही है। पर मेरा दिल कह रहा है कि वो आएगी और उसी की वेट चल रही है, पर अभी तक आई नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। लेट्स सी कब तक आएगी। उनको तो मैं अपनी हेल्प करने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन मौक़ों पर, क्योंकि मैं उससे खुलकर बात नहीं कर पाता बहुत बार, तारा से अपनी दिल की बात नहीं बता पाता, तो मैं उनको अपने साथ लाया हूँ ताकि वो मुझे विल पावर देते रहे बार बार, और ताकि मैं उसे बोल दूँ आज। रियल लाइफ की बात करें तो नक्श आकारोहन मेहरा को डांडिया खेलना है काफी पसंद। जो नवरात्र में वो मुंबई में सेट्स पर एंजॉय कर रहे हैं, वो डांडिया उन्हें पंजाब में खेलने को नहीं मिलता था। पर्सनली पंजाब में ऐसी होती नहीं है नवरात्रि सेलिब्रेशंस, पर ये जो डांडिया अभी मैंने खेल रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो होपफुली मैं डांडिया खेलने जाऊँगा अभी आफ्टर आई पैकअप। लेट्स सी। तो मतलब कोई प्लानिंग करके रखी? मैंने अभी तक प्लानिंग नहीं की, पर मैं करूँगा। मुझे आई वांट टू प्ले नाउ। आज शूट करने के बाद मुझे मज़ा आ रहा है और मेरा मन कर रहा है खेलने का। नवरात्रास में जब डांडिया होता है तो ऐसे लोग कपड़े पहनते हैं, मिरर उसमें ऐसे बना होता है, और
हर एक ओकेजन पे हर कोई डिफरेंट कपड़े पहनता है, तो मुझे अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल अपने आप को कपड़े पहनाना, और वो सब कपड़े पहना जो फेस्टिवल को सूट करते हैं। आई वांट विश एवरीवन हैप्पी नवरात्रास, कीप प्लेइंग, कीप एंजॉयिंग डांडिया। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जाइए और खेलिए इसे, एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं सेट पर खेल रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसे कि मुझे भी सुना कोई कह रहा था कि डांडिया की इवेंट पर बहुत से लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते भी हैं, नए लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो एंजॉय दैट फील। चलिए हम तो यही दुआ करते हैं कि माता रानी आपकी सुन ले और आप और तारा का रिश्ता नवरात्रों में ही जुड़ जाए। लेकिन एक बात जरूर है नक्श साहब, ये इश्क नहीं आसान। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। हमारे छोटे नवाब महाराणा प्रताप यानी कि फैजल झलक दिखला जा की ट्रॉफी जीतकर बन गए हैं काफी कूल। तो कूल फैजल ने एक कूल फोटोशूट कराकर कैसे किया एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, हैव अ लुक। फोटो खींचने का भी और फोटो खिंचाने का बहुत शौक है, क्योंकि जब मेरे पास Note 3 आया था मेरा फ़ोन, तो मैं ज़्यादा फ़ोटो खींचने लग जाता था, क्योंकि उसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी है। मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। अब फोटोग्राफी का भी मुझे बहुत शौक है, क्योंकि हमारे घर के सामने से सनराइज़ होता है, मैं उसका फ़ोटो खींचता हूँ। कभी हमारे घर में एक पिजन है, अंडे नहीं दिए थे, तो उसके भी मैं वीडियोस बनाते गया था। लड़कियाँ होती है तो उस पर बहुत सारे लुक्स कर सकते हैं, बाल स्ट्रेट करके, उसे कर्ल करके, उसे कुछ भी करके हम अलग अलग लुक्स दे सकते हैं। लेकिन लड़के के मामले में क्या हो जाता है कि हम या तो बड़े बाल रख के लुक दे सकते हैं या फिर शॉर्ट करके। 22 अक्टूबर को सिंगर टर्न्ड एक्ट्रेस शिबानी कश्यप करने जा रही हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू। इससे पहले शिबानी कई फिल्मों में अपने सुरों से महफिल सजा चुकी हैं, तो अब बारी है एक्टिंग से आप सबका मन मोह लेने की। फिल्म का नाम है रणवीर द मार्शल। फिल्म मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड है। इसके बाद शिबानी का निक नेम होने वाला है हंटर वाली शिबानी। हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने बात की फिल्म की कास्ट से, तो चलिए जानते हैं फिल्म में कितना है दम। बहुत दिनों से लोग मुझे बहुत ही प्यारी सी, जैसे आपने बोला चुलबुली सी गुड़िया टाइप की गर्ल देख रहे थे, बट परेशान हो चुकी थी मैं परेशान हो चुकी थी। इतनी गर्मी में, भरपूर गर्मी में मुझे बड़े बड़े कोट पहनाए गए, इतने कॉलर वाले, और मतलब लंबे लंबे बूट पहनाए गए। राणा के सर पे ताज भले ही ना हो, लेकिन राज राणा का ही चलता है। दम है तो फ्लोर पे आ, देखूं तू चीज है क्या, तेरे जैसे कई आते हैं रोज यहाँ। It's time to fight, it's time to strike. 22 अक्टूबर there is a film coming, उसमें ऋषि है, डेब्यू कर रहे हैं। हमारे साथ शिबानी है जो पहली बार विलेन के रोल में आपको नजर आएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का समाचार प्लस में। थैंक यू वेरी मच। शिबानी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक छोटा सा रोल फिल्म में किया था पहले भी, लेकिन इस बार फुल ऑन एक विलेन बन के आप सामने आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि फर्स्ट मूवी एकदम मेन विलेन लीड में है? या इट्स अ रियली एक्साइटिंग फीलिंग, और पूरी टीम बहुत ही मजेदार टीम है। Our director Milind Oke, who has directed a film called Pathshala and many other very good films. मेरे बहुत ही dear friend, and of course I think that the whole country knows him as a superstar Don in many big films that he's done. It was my good fortune to work with him because I got to learn a lot from him. You know, he's such an accomplished actor, and of course the very sweet and very energetic, talented actor जो डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में, ऋषि। So I really had a blast. मुझे बहुत मजा आया इस फिल्म में एक्टिंग करने में, and I'm looking forward to the film releasing day after. आपसे जानना चाहेंगे, जब शिबानी आपके पास आई तो क्या हीरोइन, जब क्योंकि जनरली जब लड़कियां आती है तो उनको हीरोइन की तरह पेश करने में डायरेक्टर देखता है, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा जो आपको लगा कि शिबानी कैन बी अ विलेन इन द मूवी? ये बहुत ही कमाल का सवाल है, लेकिन मार्शल आर्ट एक्शन फिल्मों में, मार्शल आर्ट की एक्शन फिल्म में विलेन और हीरो
इस तरह से नहीं देखे जाते, टैलेंट को बहुत देखा जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि इनके पर्सनालिटी के हिसाब से अगर मैं ये किरदार उनको देता हूँ तो ये उसको बहुत खूबसूरती से निभा सकते हैं उस कैरेक्टर को, और एक कुछ अलग एक एज ए सिंगर गुडी गुडी तो करते ही है, तो बैडी करके देखिए आप बहुत मज़ा आएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। एंड उन्होंने बहुत कमाल का काम किया, बहुत कमाल ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छा काम किया। आपसे जानना चाहेंगे फिल्म में आपका रोल क्या है, और रोल बेशक आपने काफी एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब आपके शिवानी इतनी खूबसूरत विलन हो तो उसमें विलन जी क्या है कि राना की खुशकिस्मती है कि शीना उसके साथ है, और रोल जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि रोल मैंने आज तक इस किस्म इतना कलरफुल रोल मैंने कभी नहीं किया। मतलब मैं बैडमैन जो है बहुत गुड तरीके से करता हूँ, तो मैंने जितने भी किए अभी तक, जितने जैसे भी किए, हमेशा कोशिश ये रहती है एक्टर की कि उसको कुछ ऐसा काम मिले जिसमें कुछ नया उसको मिले, और उसको कुछ नया मिलता है तो करने में मज़ा आता है, अगर करने में मज़ा आता है तो 100% ऑडियंस को देखने में मज़ा आता है। तो हमेशा तलाश तो वही रहती है, और राना में मिला, भरपूर मिला, एक गेटअप से लेकर के, और मैंने कुछ आंखों का रंग भी बदला, और फिर कुछ उसका एटीट्यूड जो कैरेक्टर का दिया गया था, और लवबाजी, कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम डायरेक्टर साहब जरूर बोलेंगे क्योंकि उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, और जिसके लिए इनका मेरा बहुत झगड़ा हुआ था। तो मैंने कहा था कि मतलब ये किस किस्म के कॉस्ट्यूम, मेरे क्या लुक है कि, तो वो बोले नहीं आप यही कीजिए। और मतलब इतनी गर्मी में, भरपूर गर्मी में मुझे बड़े बड़े कोट पहनाए गए, इतने कॉलर वाले, और मतलब लंबे लंबे बूट पहनाए गए, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट। I mean, it's looking amazing. The kind of a feedback I'm getting for that is also amazing, because like people are totally reacting कि अरे ये तो अलग ही look है तुम्हारा, और वो है, और जो attitude particularly कैरेक्टर का है, वो एक, अगर आपको एक सिरा मिल जाता है किसी कैरेक्टर को निभाने के लिए, काम बहुत आसान हो जाता है एक्टर का, और वो जो प्रिपरेशन पीरियड है ना, वो छोटा हो जाता है, और मज़ा आना जल्दी शुरू हो जाता है। तो मेरे को लगता है शायद दूसरे दिन से ही शूटिंग के मैंने इंजॉय करना शुरू कर दिया था राना को करने के लिए। माशाअल्लाह, आपकी आवाज़ भी इतनी सॉलिड है एकदम। एक आपसे डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे मूवी का, एक ऐसा डायलॉग जिसको लगता है इट कैन बी अ टेकी इन द मूवी। मुझे जो लगता है कि ये डायलॉग चिपक जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये डायलॉग चिपक जाएगा, जो बार बार 2-4 मरतबा, सो मच सो के मतलब अपनी मुसीबत के वक्त भी वो यही कहता है, जब व्हेन ही इज इन डायर कॉन्सिक्वेंस आल्सो ही यूजेस द सेम थिंग। एक डायलॉग है राना का जो हर वक्त कहता है कि राना के सर पे ताज भले ही ना हो, लेकिन राज राणा का ही चलता है। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, आप बात करें जैकी श्रॉफ के बेटे की या सूरज की, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड देयर करियर विद लॉट ऑफ एक्शन। वेयर यू सी योरसेल्फ इन द बॉलीवुड, क्योंकि आजकल जो न्यू कमर्स हैं दे आर सो परफेक्ट हीरोज, और आप भी एक एक्शन मूवी से कर रहे हैं मार्शल आर्ट, तो where I see myself actually, so you said they're heroes, and I'm actually not here to be a hero, I'm here to be an actor. And there was a conscious decision to have a regular physique, lean physique, as opposed to very bulky, because if you see normal martial artists, they are not built like that. They are, just regular people. So that's, and I think there's space for everyone. शिवानी, आपके पास दोबारा आते, एक चुलबुली शिवानी को अब तक गाने गाते देखा है, लेकिन अब आपने हाथ में माइक की जगह हंटर पकड़ लिया है तो क्या, कितना डराएंगे आप इस मूवी के अंदर हंटर लेके? बहुत डराऊंगी, बहुत डराऊंगी, बहुत मारा है मैंने लोगों को इसमें। हंटर से गले से गले खत्म। हाँ। अच्छा लग रहा है अब शिवानी हंटर वाली कहा जा रहा है। व्हाई नॉट भाई, लाइफ में हर एक रंग को में ढल जाना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि बहुत दिनों से लोग मुझे बहुत ही प्यारी सी, जैसे आपने बोला चुलबुली सी गुड़िया टाइप की गर्ल देख रहे थे, बट परेशान हो चुकी थी मैं परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब यू गोना सी अ वेरी सीरियस, अग्रेसिव, एक्शन पैक्ड, फेमे फटाल गर्ल शिवानी। चलिए, मूवी का एक कोई भी सॉन्ग जो आपने गाया, एक सॉन्ग, उसके आपसे 2 लफ्ज सुनना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक मैं वो एक डुएट है मेरा और ऋषि के साथ, जो वो रैप करते हैं इसमें। दम है तो फ्लोर पे आ, देखूं तू चीज है क्या, तेरे जैसे कई आते हैं रोज यहाँ। It's time to fight, it's time to strike, it's time to fight, it's time to strike. शाहिद इज ऑल्सो कमिंग ऑन दिस वीकेंड शानदार के साथ, कैसे देख रहे हैं, दोनों मूवीज आ रही हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा देख रहे हैं। मतलब दोनों मूवीज आ रही हैं, माशाल्लाह दोनों को अपनी अपनी ऑडियंस मिलेगी। और मुझे एक चीज़ बार बार समझ में नहीं आती, जो सवाल पूछा जाता है, मैं उसका सवाल का एक ही जवाब देता हूँ कि वी आर नॉट कमिंग अगेंस्ट, वी आर कमिंग टुगेदर। और दैट फिल्म इज गोइंग टू फाइंड इट्स ओन ऑडियंस एंड आवर फिल्म इज गोइंग टू फाइंड आवर ओन ऑडियंस। एंड और बार बार आप जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस है हिंदुस्तान की, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उनका हफ्ते में एक फिल्म से पेट नहीं भरता है, और वो माशाल्लाह दोनों फिल्में देखेंगे। शिवानी जाते थे एक ऑडियंस को क्या चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगी कि प्लीज वॉच आवर फिल्म रणवीर द मार्शल विद लॉट्स ऑफ लव, म्यूजिक एंड एक्शन। तो ये देखिए 22 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है, बिल्कुल एक्शन भरपूर फिल्म है, आप भी जाइए, एंजॉय कीजिए सिनेमाघर में। सौरभ शर्मा, समाचार प्लस। बहुत दिनों से लोग मुझे बहुत ही प्यारी सी, जैसे आपने बोला चुलबुली सी गुड़िया टाइप की गर्ल देख रहे थे, बट परेशान हो चुकी थी मैं परेशान हो चुकी थी। इतनी गर्मी में, भरपूर गर्मी में मुझे बड़े बड़े कोट पहनाए गए, इतने कॉलर वाले, और मतलब लंबे लंबे बूट पहनाए गए। राणा के सर पे ताज भले ही ना हो, लेकिन राज राणा का ही चलता है। दम है तो फ्लोर पे आ, देखूं तू चीज है क्या, तेरे जैसे कई आते हैं रोज यहाँ। It's time to fight, it's time to strike.